एक बार हम दो बैलों की कथा का अगला पैराग्राफ है उसके बारे में देखते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। बाकी के जानवर उन्होंने भगा दिए थे और लगभग 7 दिन तक उनको वहीं बांधकर रखा गया। दोनों बैलों को चारे का एक तिनका भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। बड़ी ही मुसीबत में उनके दिन कट रहे थे। ना ही खाने को दिया जाता था, ना ही पीने के लिए। दोनों उस पानी और चारे के न मिलने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनके शारीरिक का जो ढांचा था वही खाली बचा था, हड्डियां उभर आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगती है। बाड़े के सामने एक जोर से शोर होने लगता है, आवाज आने लगती है। 50 से 60 व्यक्ति वहां इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। लोग आकर उनकी सूरत में शक्ल देख रहे थे, मन फीका करके चले जाते थे। जैसे ही वो शक्ल देखते उन्हें लगता है ये तो बड़े ही दुर्बल है, कमजोर है, इन्हें कौन लेके क्या करेगा। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा, और इस तरह से दुबले कमजोर मृतक के समान बैलों का कौन खरीदार हो सकता था। यानी उनकी नीलामी की जा रही थी, बोली लगने वाली थी। सहसा एक दड़ियल, एक दाढ़ी से रखाए हुए लाल आंखों वाला अत्यंत कठोर चेहरे वाला व्यक्ति वहां आकर के एक आता है और दोनों बैलों को कूल्हे के ऊपर उनके शरीर पर उंगली रख करके वो उन्हें देखता है और जो वहां का मुंशी था उससे कुछ बात करने लगता है। अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दिल कांप उठना मुहावरा में डर जाना, और उस प्रकार की सूरत शक्ल को देखकर उन्हें कुछ आभास हुआ और वो बेहद डर गए। क्यों टटोल रहा है इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। वो समझ गए कि कुछ न कुछ इस यहाँ दाल में काला है, कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है। दोनों एक दूसरे को भीत भीत में से डरे हुए नेत्रों से देख रहे थे और उन्होंने सर झुका लिया था। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे। नाहक में इस बेकार, उसने कहा वहां से भागना हमारे लिए बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। अब हमारी जान नहीं बचेगी, अब मारा जाना तय है। मोती ने अश्राद्ध के भाव से उत्तर दिया। सत्य में उससे कोई उसके प्रति श्रद्धा नहीं थी और उन्होंने उत्तर दिया, जो ईश्वर करेगा वही होगा। जहाँ हमारा वश नहीं चलता है वहाँ सारी चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जीना मरना सब भगवान के हाथ में है, जो वह करेंगे वही अच्छा होगा। एक बार हमारे लिए भगवान ने वह लड़की को भेजा था जिसने हमारे गराव खोल दिए थे। अब आगे क्या होगा यह भी ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। हीरा कह रहा था कि आदमी अवश्य छुरी चलाना मीन्स हमारी गर्दन को काटेगा और हमें हमारा मांस है वो बेच डालेगा। तो क्या चिंता है, उसने कहा। मोती ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, हमारा खाल है, मांस है, सींग है, हड्डी है, सब किसी न किसी के काम आ जाएगा। हमारा तो यही धर्म है बैल का, किसी न किसी के काम में आना। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी के काम में अवश्य आ जाएंगी, हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डड़ियल के साथ में उन्हें नीलाम कर दिया गया। बोली सबसे बड़ी बोली है उसकी दड़ियल व्यक्ति ने लगाई और वह उन्हें अपने साथ लेकर के चल पड़ता है। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेहद डरे हुए थे, सहमे से उसके साथ चले जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का उसके प्रति कोई क्रोध भी नहीं हो रहा था, ना कोई भागने की चेष्टा कर रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, बड़े डरे हुए थे, पैर भी मुश्किल से उठ रहे थे, भय के मारे गिरते पड़ते चले जा रहे थे। चाल जरा भी धीमी हो जाने पर वो जोर से जमा देता। जब भी वो पीछे की तरफ खींचने लगते तो एक जोर का डंडा उनकी रशीद कर देता और उनकी चाल फिर तेज हो जाती। राह में गाय बैलों का रेवड़ में समूह, बरसात का समय था तो वहां से निकलते जा रहे थे तो रास्ते में गाय बैल भैंसें सब चर रही थी आराम से, हरी हरी घास रेवड़ में समूह में किलकोरें कर रही थी, खुश हो रही थी, आनंदित हो रही थी। ये बेचारे चले जा रहे थे चुपचाप, प्रसन्न थे, चिकने चपल थे, वो बड़े ही प्रसन्न थे। उनके शरीर हष्ट पुष्ट थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। कोई आनंद से बैठकर पगार करता था। पगार में होता है अपने खाए हुए भोजन को चबाना। वो रौंथ कर रहे थे, अपने भोजन को पचा रहे थे। कितना सुखी जीवन था, दोनों देख करके खुश हो रहे थे। देखिएगा इन पशुओं का जीवन कितना अच्छा है, कितने स्वार्थी हैं सब, और ये कितने सेल्फिश हैं। हमें ये बांध कर ले जा रहा है, मारने के लिए ले जा रहा है, लेकिन हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। ये कितने सेल्फिश पशु हैं, किसी को चिंता नहीं है, कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। बधिक मीन्स बहेलिया या मारने वाला। उनके दो भाई हैं, वो कोई मारने वाला उनको लेकर के चला जा रहा है, लेकिन वो निश्चिंत हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ, जब उन्हें पता चलता है जिस मार्ग से जा रहे थे कि परिचित रहा है, कि हमारा जाना पहचाना रास्ता लग रहा है। इसी रास्ते से तो गया उन्हें लेकर गया था, जो गया था वो हमें इसी रास्ते से लेकर
गया था। अब उन्हें रास्ता पहचाना लगा, वही खेत बाग सब उनको वही दिखाई देने लगी। उनकी परिचित जहाँ वो हल चलाया करते थे या गाड़ी लेकर के जाया करते थे, वही गांव उन्हें मिलने लगते हैं। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज हो गई। अब उन्हें जाना पहचाना रास्ता मिल गया था, तो उनकी चाल थी उसमें अचानक सी गति आ गई थी। सारी थकान, दुर्बलता, कमजोरी गायब हो गई थी। यह लो अपना ही हार आ गया। हार मीन्स क्षेत्र, जो अपने खेत होते हैं, हार उस जगह खुद को, अरे ये तो हमारे ही खेत आ गई, हमारा क्षेत्र है, हमारा हार है। इन खेतों में तो हम अपने मालिक के साथ खूब हल चलाया करते थे। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते। पुर में एक कुआं होता है जिसमें बाल्टियां लगी होती है, उससे बैलों को जोत कर उससे पानी निकाला जाता है। उसने कहा ये तो यही नलकूप है, यही कुआं है, इससे तो हम पानी निकाला करते थे, अपने खेतों को सींचा करते थे, यही कुआं है। यह देख करके उनके अंदर एक उन्मुक्ता, उनके अंदर एक साहस, उनके अंदर एक जोश, उनके अंदर एक उमंग, एक तरंग आ गई थी, और उस तरंग से वो कोई ना कोई लाभ उठाना चाहते थे।